Good morning, all my dear students, standard 9. Equal cards and their distance from the center. Equal card and their distance from those. चलो बेटा देखो, ये हमारा सर्कल है, दैट इज सेंटर O. Now maybe the distance OM, M1, M2, M3, M4, M5, M6. आप फिगर से ही देखो तो OM3 ग्रेटर देन OM2, OM2 ग्रेटर देन OM1, OM1 ग्रेटर देन OM, OM6 ग्रेटर देन OM5, OM5 ग्रेटर देन OM4, OM4 ग्रेटर देन OM. आपको फिगर से क्या लगता है कि स्मॉलेस्ट लीस्ट डिस्टेंस कौन है? इसमें से OM, OM1, OM2, OM3 जो भी है, तो सबसे लीस्ट छोटी डिस्टेंस कौन है? ये है OM. It means least distance from center to card is perpendicular. याद रखो, least distance जो least distance है, then it is perpendicular center to card. मतलब OM जो है सबसे least distance है, यही हमारी perpendicular है. Now OM2 card. Okay. अब यहां से जो है a circle में भी the equal card. ये सर्कल है, ये सेंटर है. Now में भी the equal card. A, B, C, D. O is the center. Now OM and OE is perpendicular. थ्योरम क्या है? Equal chord of circle are equidistant from the center. थ्योरम है हमारे पास equal chord of circle equidistant from the center. ये थ्योरम 10.6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी थ्योरम्स एक प्रूफ है और उसी प्रूफ का हम यूज करते हैं लाइफ में. तो गिवन बुक में जो लिखा है वो शॉर्टकट में गिवन अ सर्कल से वो इसका सेंटर है, रेडियस इसका r है, अ सर्कल नाउ गिवन में क्या है? टू कार्ड AB इक्वल टू C. दोनों कार्ड बना है. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू कार्ड आर सेम. डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन
distance of origin to card are same, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू कार्ड आर सेम। ये मुझे बताना है कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। कैसे सेम होगा? प्रूफ क्या करना है? ओ एम इक्वल टू ओ एम। कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। प्रूफ भी करो। कार्ड ए बी इक्वल है तो फर्स्ट में भी ओ एम, मैंने पहले भी स्टेटमेंट बताया कि सेंटर से लीस्ट डिस्टेंस ही क्या होती है, वो परपेंडिकुलर है। थ्योरम स्टेटमेंट से हम इसको दे सकते हैं, या तो हम थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग जो है दोनों ट्रायंगल ले लें हम, ये दोनों ट्रायंगल। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी ज्वाइंट। ऐसा नहीं, आप अपना भी माइंड लगाओ। अब डिस्टेंस बोला है, इक्वल डिस्टेंस काम से, तो परपेंडिकुलर नहीं बोला है। सबसे पहले हमें इसको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। ओ ए बी में क्या लिखेंगे हम? ए एम इक्वल टू एम बी और सी एल इक्वल टू एनसी। कौन सा थ्योरम लिख देंगे हम? थ्योरम 10.2 जो कुछ भी है, इक्वल कार्ड डिवाइड करता है। अच्छा, ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, स्टैंडर्ड 9 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिसका रेडियस, फर्स्ट का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेकेंड का रेडियस 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ये इसका सेंटर वो है, ये कहीं न कहीं इंटरसेक्ट होते हैं, ये कहीं न कहीं इंटरसेक्ट होते हैं। इधर में किसी को बन जाएगा, ये इंटरसेक्ट हुए ए एंड डी। इसका सेंटर ओ डैश है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, दो सेंटर के बीच में डिस्टेंस ओ डैश 4 सेंटीमीटर की है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड, तो कॉमन कार्ड यही होगा, ये भी मान लो ये इंटरसेक्ट होता है। एक चीज जानते हो
कार्ड को इक्वल डिवाइड करता है। सर्कल का एक कार्ड है, ये परपेंडिकुलर है, तो AM इक्वल टू MB ये हो गया हमारे पास। AM इक्वल टू MB। ये बेटा वैल्यू कितनी है? ये 5 है, ये कितना है? 3 है। O डैश 4 है। नाउ लेट अस कंसीडर OM, कुछ भी ले लो, M O डैश, अगर मैंने x लिया है तो OM क्या होगा? 4-6। अगर मैं ये डिस्टेंस M को अगर x लिया है तो ये कितना होगा? 4-6। अब आपके पास दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल नंबर फर्स्ट AMO, M is 90 degree, तो हाइपोटेन्यूज OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ये 25 4 माइनस x होल स्क्वायर, ये मान लो y डिस्टेंस है तो y स्क्वायर हो गया। y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 25 माइनस 16 माइनस 4 टू या 8x प्लस x स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 25 माइनस 16 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर, ये y स्क्वायर वैल्यू मिलेगा। सेकेंड ट्रायंगल AMO डैश, AMO डैश, तो AMO डैश एक लेफ्ट साइड का राइट साइड, दिस इज 90 डिग्री। AO डैश स्क्वायर इक्वल टू MO डैश स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, तो 9 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 माइनस x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट, बोथ साइड आर y स्क्वायर इक्वल टू दिस y स्क्वायर, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। x कट गया, 9 कट गया, 8x इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ गई। x की वैल्यू क्या दे देंगे? 0 मिल गया। अगर x 0 है, एट x इक्वल टू 0, देन इट मींस जो सर्कल 3 सेंटीमीटर है वो m पे ही रहेगा, वो m पे ही आएगा। मतलब 3 सेंटीमीटर इधर ले करके हम आकाश सर्कल बनाएंगे। देन y स्क्वायर इक्वल टू x 0 डाल दिया तो 9 y की वैल्यू 3 आ गई। अगर AM हमारे पास 3 है तो AB कितना होगा? डबल हो जाएगा, 3 टू द 6 आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टू इक्वल कार्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। मतलब एक हमारे पास दो इक्वल कार्ड है, ये इक्वल कार्ड है, यहाँ AB और CD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट, मान लो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर इसका O है। क्वेश्चन में दिया गया है गिवन टू इक्वल कार्ड कौन AB एंड CD इंटरसेक्ट
intersect at a point P. Prove that the segment of one card are equal to the corresponding segment. Proof क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? मीन्स जो ये करते हैं इनके जो सेगमेंट CE और EB, CE इक्वल टू EB, ये आपको प्रूफ करना है, या AE इक्वल टू, अगर CE इक्वल टू EB हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है, रेक्टेंगल सेंटीमीटर के हैं, मान लो ये प्रूफ हो गया तो ये यहाँ बराबर हो जाएंगे। आप एक प्रूफ कर दो दूसरा यहाँ बराबर हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा प्रूफ में? आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालना, ON और OE को ज्वाइन कर दो। देखो आप ट्रायंगल ON परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD ज्वाइन OE। आप एक चीज ध्यान, अब आपके पास दो ट्रायंगल है, क्या बने हमारे पास? AOE नहीं, AOE है OEN एंड ट्रायंगल OEN। अब क्या होगा? OM इक्वल टू ON कहां से मैंने लिया? अभी मैंने बताया था कि सेम कार्ड डिस्टेंस सेम, अगर दो कार्ड सेम है तो सेंटर से उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आ जाएगी, RHS रूल लग जाएगा, RHS रूल लग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? OE इक्वल टू ON, नहीं OE इक्वल टू OE कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है, ये दोनों में है, ये 90 डिग्री है। बाय RHS रूल, बाय RHS रूल ट्रायंगल कौन से? OEN इक्वल टू कॉन्वेक्स ट्रायंगल OEM, ये कॉन्वेक्स ट्रायंगल हो गए। अगर ये कॉन्वेक्स हो गए तब क्या हो गया हमारे पास? ME इक्वल टू CN, ME इक्वल टू CN। अगर ME CN के इक्वल हो गया तो CE इक्वल टू EB। और ज्यादा नहीं